Excuse me, class. Class. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने जा रहे हैं। हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्नावली से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों आपको एक प्रमेय दी है 1.2। इस प्रमेय में बच्चों एक कहा गया है, आपको एक याद रखना है। आपको मान लीजिए कि पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है और यदि पी ए स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो याद रखना बच्चों, तो पी ए को भी करेगी। बच्चों याद रखना है आपको। मान लीजिए पी कोई अभाज्य संख्या है और यदि पी ए स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो ध्यान रखना बच्चों, पी ए को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए कोई संख्या है 25 बच्चों। 25 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं बच्चों? ठीक है। यदि मान लीजिए 5 के भाग देता है 25 में तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि मान लो ये तो विभाजित हो गया, 25 विभाजित हो गया। अब मान लीजिए 25 का जो वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो 5 क्या होगा, जो वर्गमूल आया है इसका, तो वह भी नहीं कहना क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है बच्चे, यदि आपको ये नहीं आया इसमें तो एक दूसरे देखिए आप। तो देखिए बच्चे, जैसे 10 5 से विभाज्य, जो 10 का देने का ना बच्चों वर्ग होगा, वह भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। या फिर इसको बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं हम। 100 देखिए, यदि 100 5 से विभाज्य तो जो 100 का वर्गमूल आएगा बच्चों, 100 का वर्गमूल आएगा कितना, 10 आएगा, तो वह भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि पी यदि कोई अभाज्य संख्या है और यदि वह पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। इस बात को आपको बच्चे याद रखना है। इसके बाद बच्चों आपको एक बात और याद रखना है। चलिए दूसरी बात बच्चों आपको याद रखना है। यदि बच्चों परिमेय संख्याओं में यदि हम किसी परिमेय संख्या में यदि कोई भी परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, तो ध्यान रखना बच्चों, यदि किसी परिमेय संख्या में यदि कोई परिमेय संख्या यदि हम घटाएं या जोड़ें, तो ध्यान रखना बच्चों, उसका जो परिणाम क्या आएगा आपका, यानी आंसर क्या आएगा, आपको परिमेय ही आएगा। ये बात याद रखना है। याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या का यदि हम गुणा करें या भाग करें, तो ध्यान रखना बच्चों, उसका आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। चाहे गुणा करें, चाहे बच्चों क्या करें, भाग करें, तो उसका आंसर क्या आएगा, किसी परिमेय संख्या करें तो उसका आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। एक बात और याद रखना बच्चों, यदि किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या, चाहे किसी परिमेय संख्या कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, ध्यान रखना बच्चों, उसका आंसर भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। याद रखना। इसके बाद यदि हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दें या गुणा करें, तब उसका उत्तर भी अपरिमेय ही आएगा। ऐसा इसका विपरीत भी होता है। कैसा? कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें, तब भी देखना क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। या किसी हम अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग दे दें, तब भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है बच्चों, यही आपके इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी तथ्य थे, तो आपको इनको जाना। तो चलिए बच्चों, अभी आपने जाना कि प्रश्नावली के महत्वपूर्ण तथ्य जाने। अब हम प्रश्नावली से संबंधित सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल आपका क्या है, प्रश्न नंबर 1 आपको सिद्ध करना है बच्चों। 2 प्रकार के सवाल हैं। आपका पहला जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में हर में सदैव से पूछा जाता है। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना आप। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, हम इसको उल्टा मान लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं। जैसे क्या, आपको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है,
तो हम इसको बच्चों उल्टा मानते हैं, मतलब विपरीत मानते हैं कि √5 एक परिमित संख्या, ऐसे मान लेंगे। माना √5 एक परिमित संख्या है, माना √5 एक परिमित संख्या है। तो बच्चों आप जानते हो परिमित संख्या जो होती है, जैसे परिमित संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या होता है, P और Q हमने किया जो सहभाज्य संख्या है। तो बच्चों सहभाज्य संख्या जानते हो, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके एक से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, या फिर कहें हम जिनमें और दूसरी संख्याओं को भाग नहीं जा सकता, सिर्फ सेम संख्या का ही भाग जाता है, वो क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। जैसे और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे Q मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। तो चलिए बच्चों, मैंने बोल दिया कि √5 एक परिमित संख्या जैसे P/Q में लिख सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया P/Q बराबर √5। तो बच्चों हमें इसको क्या करना है, हम इनका दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो बच्चों ने कहना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q का वर्ग हो जाएगा, इस पर √5 पे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग माना होता है बच्चों 2 घात चढ़ाना। तो देखिए अलग अलग हम घात कर देंगे, P पे घात 2 हो जाएगा, Q पे घात 2 हो जाएगा। √5 बच्चों आपको पता है, यदि हम सेम अंडर रूट का गुणा सेम अंडर रूट में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 5 आता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग चढ़ा है तो वैसे भी इसका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। इसके बाद बच्चों हमें इसमें क्या करें, तिर्यक गुणा के इस केस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5Q²। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा होगा, यदि हम इसको 5 इसके भट्टे में लाएँ तो क्या हो जाएगा, जो 5 होगा वो P² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पे जब P² को यदि हम जो लिखा P² लिखा है, इसको 5 को इसके बट्टे में लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर आएगा। इसका मतलब है कि 5 का हम भाग देने पे हमें क्या आ रहा है, Q² आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम 5P² को क्या करता है, विभाजित करता है। ये अभी हमने पढ़ा है। स्पष्टता भाषा लिखनी थोड़ी बच्चों, स्पष्टता 5P² को विभाजित करता है, इसलिए बच्चों 5P² विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपने अभी फिर में पढ़ी है, मैंने बताई है। तो क्या हो जाएगा, 5P को भी, इसलिए क्या है 5P को भी विभाजित करेगा। ठीक बच्चों, मैंने बोला देखो 5 क्या हो रहा है, P² विभाजित कर रहा है, इसलिए अभी हमने पढ़ा है कि 5P को विभाजित करेगा। ऐसे देखिए बच्चों, जैसे हमने जो P² के 5P² विभाजित कर रहा है, ऐसे सेम इसको क्या पुनः फिर से क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि Q² को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस पर बच्चों मान लेंगे, इसको आप समीकरण बच्चों 1 मान लेंगे। माना P बराबर 5M। तो बच्चों 1 5 इसका मतलब जो होगा बच्चों 5 P का ये गुणनखंड क्या होगा, 5 तो हो गया है। P का ये गुणनखंड जब 5 होगा तो हमने कह दिया माना 5, माना P बराबर 5। यहाँ पे क्या M एक क्या है, पूर्णांक है, M एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए बच्चों फिर से हम लिखें समीकरण, तब पुनः पे क्या लिखते हैं, लिख देंगे हम समीकरण 1 से। अब देखिए हम समीकरण 1 में इसके में क्या रखेंगे, मान रखेंगे, समीकरण 1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कि समीकरण P का मान क्या 5 है, तो 5M पे घात 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5Q पे घात 2। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इनको सॉल्व। देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे 25M² हो जाएगा, बराबर 5Q²। ठीक है बच्चों, 5 से क्या जाएगा, 25 कट जाएगा, क्या बचेगा 5M² बराबर Q²। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Q² बराबर 5M पे घात 2। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, 5 क्या हो रहा है, Q² विभाजित कर रहा है। कैसे, यदि हम यहाँ पे क्या करें, ऐसे कर दें इसको, Q पे घात 2, 5 इसके अपॉन में लेके आए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 5Q² विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5 का भाग देने पे क्या हो रहा है, M आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5Q² क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बस बच्चों लिखने के तौर पे ऐसे लिख देंगे हम इसको, स्पष्टता। तो यहाँ पे क्या हो जाए, स्पष्टता 5Q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब बच्चों हमने अभी हमने क्या माना, ऊपर क्या माना था कि P और Q क्या सहभाज्य संख्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, 5P² को विभाजित, 5 क्या कर रहा है, P को भी विभाजित कर रहा है, 5Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5P और Q दोनों का क्या है, दोनों को विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करेगा तो इसका मतलब कि 5P और Q दोनों का क्या है, गुणनखंड है। तो इससे बच्चा ये समझ में आती है कि मतलब क्या है, तो 5, इसका मतलब ये P और Q क्या सहभाज्य संख्या नहीं है। तो अतः हम मान लेंगे कि हमारी ये कल्पना क्या हो, गलत सिद्ध होती है। तो ये वाली क्या है, जब गलत सिद्ध हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या, परिमित संख्या पे, ये परिमित संख्या नहीं हुई है।
होगी तो फिर क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हुई है। तो देखो अतः हम लिख देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा कि 5, यहाँ पे लिख जाता है 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं, इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है, क्योंकि तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। √5 मान लिया हमने अभी क्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान के सिद्ध किया। लेकिन देखो हमने क्या कल्पना हमारी क्या मानी थी, हमने P और Q सहअभाज्य संख्या है। लेकिन जब हमने देखा तो क्या है, ये दोनों संख्या विभाज्य 5, ये दोनों संख्या जो P और Q जो सहअभाज्य संख्या थी वो 5 दोनों से क्या हो रही थी, विभाज्य हो रही थी। लेकिन कहना क्या है, यहाँ पे तो ये भाज्य हो रही हैं, इसलिए हमारी ये कल्पना से गलत हो जाती है कि हमने मतलब जो हम माना था कि हमने 5 P और Q क्या अभाज्य संख्या, P और Q सहअभाज्य संख्याएं, लेकिन यहाँ पे तो क्यों नहीं भाज्य हो रही, इसलिए हमारा बच्चों जो सिद्ध हो जाता है कि √5 क्या अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है बच्चों, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा। ये दूसरे प्रश्न में बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम वही फिर से मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको बच्चों पता ही होगा कि हम परिमेय संख्याओं क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। Q इक्वल नॉट क्या है बच्चों, 0, मतलब Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बच्चों, 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, तो क्या होगा 3 + 2 √5 आपका जो हो जाएगा। बच्चों बस इन वाले सवालों में हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें बस सिर्फ और सिर्फ अंडर वाली संख्या वो उनको एक साइड कर देना है और बिना अंडर वाली संख्या को क्या कर देना है, एक साइड कर देना है। तो चलिए देखिए P/Q ज्यों कहते हो जाएगा, ये प्लस के 3 है, बराबर के इस साइड आएंगे बच्चों, ये प्लस के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। आपको पता है जो प्लस की संख्या है कोई बराबर के इस साइड आती है तो माइनस की जाती है, माइनस के तो क्या आएगी प्लस के, उनका चिन्ह बदल जाता है। तो अभी यहाँ पे ये प्लस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 √5 बचेगा। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका Q आ जाएगा। हम इनका एलसीएम ले लें, Q आ जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे P एकम P, इसका हो जाएगा 3Q, इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अगले वाला देखिए 2 √5 जाके था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3Q। बच्चे जो गुणा में जो होता है वो क्या आ जाता है, बटे में। गुणा में होता है वो भाग में जाता है, ये यहाँ पे 2 गुणा में है तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2Q बराबर क्या बचेगा, √5। बस हम बच्चों हमें यही करना है कि बस √5 एक साइड हो गया, बस हमारा पूरा सॉल्व हो गया। बच्चों मैंने बताया था यदि हम किसी अब आपको एक क्या है, थोड़ी एक बात याद रखना है कि यदि हम किसी परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या का ही भाग देते हैं तो बच्चों परिमेय संख्या ही उसका क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है, यदि हम किसी परिमेय संख्या को उल्टा भी कर देते हैं तो उसको जो उल्टा आता है मतलब उसका विपरीत आता है तो वह भी क्या आता है, परिमेय ही आता है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, ये चूँकि P और Q क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, ये परिमेय संख्या ही हो जाएगी। आपको पता है इसमें मैंने क्या किया, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो जी बच्चों ये क्या हो गई, आपकी जो हो गई परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टता P - 3Q बटे में 2Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जी अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी वह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि आपको पता है परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय के बराबर में परिमेय होगा। ठीक है, तो जी अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा,
परिमेय होगा। तो हमने कहा जे वाले देखो, जे क्या परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हम जानते कि √5 तो एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः इसलिए क्या करना बच्चों, क्या हो जाए, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है कि, क्या गलत सिद्ध होता है बच्चों, क्या जब मैंने बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अगर जी अपरिमेय संख्या, अगर जी √5 अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना गलत सिद्ध होता है कि क्या माना था हमने कि 3 + के 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है कि 3 + के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा थे, हमने माना था कि 3 + के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या माना था बच्चों, यहाँ पे कि परिमेय संख्या माना था। तो हमने इनको यहाँ पे क्या सिद्ध किया कि यदि देखो बच्चों, ये क्या परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हमने पिछले प्रश्न में ये सिद्ध किया था कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों जी अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हुई है। तो हमारी ये कल्पना गलत सिद्ध हो रही है बच्चों कि हम तो जानते हैं ना कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है कि ये वाली बच्चों क्या है, ये वाली संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो मैंने लिखा कि अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो पूरे हमारा क्या है, पूरे इसके संग में जो भी संख्या है वो सब क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इसलिए मैंने कह दिया कि हमारा मानना गलत सिद्ध होता है कि 3 + के √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब ये वाला सवाल प्रश्न नंबर दूसरा आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बच्चे ऐसे सेम यदि हम प्रश्न नंबर 3 के सवालों को सॉल्व करें इसी विधि से, इसी तरीके से, तो हम उनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे, आपका प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों क्या है, आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों इसी संख्या में यदि क्या है, इसकी जगह हम 3 + के 2 √5 की जगह यदि हम क्या रख दें, इस जगह क्या रख दें, 1/√2 मान लें। तो माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या सेवा संख्या है एवं p q = 0। आपको सेम ऐसे लिख लेना बच्चों। इसलिए आपको पता है कि परिमेय संख्या अगर होती है तो परिमेय संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसकी जगह हम फिर से क्या कर लेंगे, अभी हमने 3 + के 2 √5 की जगह क्या रखा बच्चों, 1/√2 रखा। बिल्कुल सेम संख्या यहाँ पे क्या रख देंगे, ऐसे रख देंगे। अब बच्चों ध्यान करना, आप देखिए इसको हम क्या कर देंगे, अब इस सवाल आपको क्या करना है, बटे में अंडर नहीं रखना है। जैसे बटे में अंडर हो तो उसको क्या उल्टा करके हम क्या कर देंगे, ऊपर कर दें। बटे में अंडर नहीं रखना है, और अंडर के संग में कोई क्या नहीं रखना, प्लस या माइनस क्या नहीं रखना, या गुणा में संख्या नहीं रखना, एक बात याद रखना। अब देखिए बच्चे इसको ऐसे करना है आपको, इसको यह लगा के हम क्या करें, उल्टा कर देंगे, मतलब विपरीत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, q/में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा ऊपर। बटे में क्या बचेगा, एक बचेगा बच्चों। अपन एक बटे में लिखते नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस आपको मैंने अभी बच्चों एक बात बताई थी, क्या बताया था कि परिमेय संख्या का जो विपरीत होता है, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ऐसे कर लीजिए कि परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो परिमेय ही होता है। याद रखना बच्चों, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे कि 7/8 यदि क्या है, परिमेय संख्या है, तो बच्चों 8/7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अगर मैंने कहा p/q एक परिमेय संख्या है, तो q/p भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या स्पष्टता हो गया बच्चों, क्या हो गया कि q/p एक क्या है, q/p एक क्या परिमेय संख्या है। इसलिए बच्चों क्या होगा, इसलिए मैंने कहा जी √5 जहाँ क्या जाएगा बच्चों, √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो जी अगर जे परिमेय है तो बच्चों अगर जे परिमेय संख्या है तो इसके जो बराबर जो संख्या लिखी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि √2 5 के यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, √2। लेकिन हम जानते हैं कि √2 के अंदर जो अभाज्य संख्या लिखी है तो अपरिमेय संख्या होती है। हमने कहा कि लेकिन हम जानते हैं कि √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अतः हमारा क्या मानना गलत सिद्ध होता है। हम मानने की जगह ये भी लिख सकते हो, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है
कि क्या बच्चों, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने अभी देखो बच्चों सिर्फ इसमें उसमें वो पिछले सवाल में क्या हमने चेंजिंग की और हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों अगर दूसरा वाला सवाल लिखा है आपको बच्चों, क्या लिखा है, 7 क्या लिखा है, 5। इस ए वाला सवाल और तीसरा वाला सवाल इसका क्या है, प्रश्न तीसरा का सवाल और है, एक सवाल और है 6 + के √2। यदि हम सेम सवाल बच्चों अगर हम यहाँ पे जैसे जैसे मैंने अभी चेंज किया है वैसे वैसे यदि आप बदल दोगे तो बिल्कुल सेम आंसर आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे और आप ऐसे जो बच्चे सवाल हुए, जो शेष सवाल रह गए वो भी आप इसी तरीके से आप आसानी से कर लोगे। अगर बच्चों अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई और आपको पूरी तरह से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।